हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। देखिए, आज 22 फरवरी 2025 दिन शनिवार शाम का वीडियो। हालांकि रोज एक वीडियो हम डाल रहे थे अपने चैनल पे। किसी कारणवश थोड़ा सा तबीयत स्वस्थ न रहने के कारण 2-3 दिन नहीं पढ़ पाए, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से। परसों 24 तारीख से आप सभी लोगों के पेपर हैं, 10th और 12th वालों, सारे बच्चे जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। कुछ ज़रूरी बातें हम शेयर करना चाहते हैं, मार्क्स इंक्रीज करने वाले। तो सबसे पहले आते हैं, हिंदी की ही चर्चा करते हैं। एक वीडियो जो पेपर जिस दिन हुआ करेगा उससे संबंधित एक वीडियो रोज पड़ेगा। आप लोग उस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हमारा ये वीडियो अवश्य देखें। और देखने ये नंबर बढ़ाने वाले ही वीडियो होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये लाइनें अच्छी लगेंगी। अगर लाइनें अच्छी लगें तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। मान लीजिए किसी कवि का तो बेटा जीवन परिचय 100% लिखने को आता ही है कि नहीं आता है? आता है ना। तो बहुत सारे बच्चे साधारण सा जीवन परिचय, मान लीजिए तुलसीदास जी का जीवन परिचय आ गया। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जीवन परिचय, तुलसीदास जी का जीवन परिचय हेडिंग डालते हैं। इसके बाद इनका जन्म डाल दिया, इनका जन्म यहाँ पे हुआ था, इनकी मम्मी का नाम ये था, पापा का नाम ये था, पत्नी का नाम ये था। इनको अपनी पत्नी की डांट फटकार से इनके अंदर एक अध्यात्म जागृत हुआ और ये जो है अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर हो गए। ये सारी बातें जो आप लोग रट के जाते हो, जो वर्षों से चली आ रही हैं, इसमें कुछ हम एक्स्ट्रा कैसे कर सकते हैं। एक्स्ट्रा करने के लिए इन कुछ पंक्तियां हैं, देखिए बेटा, सावधानी से देखिए कि सबसे पहले आपने जन्म हेडिंग डाला, जैसे कि आप देख रहे हैं हमने जन्म हेडिंग डाला। हेडिंग डालने के बाद इनका जन्म सन लिख देना है, मम्मी पापा का नाम लिख देना है, स्थान लिख देना है। इसके बाद ये पंक्तियां रोंगटे खड़ी करने वाली पंक्तियां हैं। अभी तक ये पंक्तियां किन्हीं बच्चों, ये चीज हम आपको पहली बार शेयर कर रहे हैं और देख लेना ये नंबर बढ़ाने वाली पंक्तियां साबित होती हैं कि नहीं। एक बार अपने इन पंक्तियों को आप पेपर में लिख के तो आइए, हिंदी के पेपर में। फिर देखिए जब आपके हिंदी के नंबर आए, बस थोड़ा सा आपको हैंड राइटिंग में अगर आपकी अच्छी है तो ये पंक्तियां आपके लिए 4 चांद लगा देंगी आपके। अगर जीवन परिचय जितने नंबर का है तो अधिकतम नंबर, भाई इसके हर एक प्रश्न के आंसर की एक सीमा होती है कि इतने नंबर का ये प्रश्न का उत्तर है। अगर आपने सही दिया तो अधिकतम नंबर, एग्जामिनर इतना प्रभावित होगा आपसे अगर आपने इतना सजा करके लिख दिया। तो देखिए इसके एक एक लाइन का अर्थ समझने की कोशिश बेटा करिए। इस हिंदी साहित्य, देखिए थोड़ा जल्दी से लिखा है, जिसको समझ में ना आए तो हमारी आवाज सुनने की कोशिश करे। इस हिंदी साहित्य सरोवर में पंकज खिलते हैं रोज यहाँ, कीचड़ में लिया जन्म तो क्या, खिल गया चमन वो रहे जहाँ, निज आत्मज्ञान की धारा में खुद महके जग को महकाया, जीवन परिचय है उस कवि का, रवि, रवि कहते हैं सूर्य को, रवि सम जिसने जग चमकाया। अर्थात भगवान सूर्य के भांति जिसने अपने कविताओं से, अपनी रचनाओं से इस संसार को जगमग कर दिया, ऐसे कवि का हम जीवन परिचय लिखने जा रहे हैं। और वो मान लीजिए तुलसीदास जी के बारे में हो, सूरदास जी के बारे में हो, बिहारी लाल जी के बारे में हो, कबीरदास जी के बारे में हो। एक कहावत वर्षों पुरानी चली आ रही है, सूर्य कवि तुलसी बिहारी, इनसे बोर्ड परीक्षा हारी। तो कक्षा 10 में जैसे कबीरदास जी नहीं है तो आप कक्षा 10 वाले बच्चों को कबीरदास जी को नहीं तैयार करना है, नहीं उनके बारे में टेंशन लेनी है। लेकिन इंटर में क्या है, 12th क्लास का जब बोर्ड का एग्जाम जो होगा परसों 24 फरवरी से, उसमें इन 4 को आप याद करके जाइए। कक्षा 10 वाले 3 को, सूरदास जी, तुलसीदास जी और बिहारी लाल जी, 3 में एक तो हर हालत में आएगा, ये गारंटी है भाई साहब। एक बार आप इसको याद करके देखिए और जो है इनको लिख करके आइए। 4 पंक्तियां हैं, आपको 10 मिनट में याद हो जाएंगी, मुश्किल से 10 मिनट लगेगा। इसके बाद देखिए एक बार हम फिर से पढ़ के बता दिए रहे हैं, इस हिंदी साहित्य सरोवर में पंकज खिलते हैं रोज यहाँ, कीचड़ में लिया जन्म तो क्या, खिल गया चमन वो रहे जहाँ, निज आत्मज्ञान की धारा में खुद महके जग को महकाया, जीवन परिचय है उस कवि का, रवि सम जिसने जग चमकाया। इतना लिखने के बाद ये जन्म, इसके पहले हमने बता दिया उनका जन्म स्थान, सन, जन्म सन, उनके मम्मी पापा आदि का नाम। इसके बाद आप बीच में और लिखेंगे उनके बारे में जो आप याद करके, जो आपने
तैयार किया होगा। चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना होने पाए, इसलिए हम थोड़ा सा शॉर्टकट में बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद आपने सब कुछ लिखा, अधिकतम पेज भरने की कोशिश करना, हैंड राइटिंग सही होनी चाहिए। और फिर जब रिजल्ट हिंदी का आए तो एक बार याद कर लेना, और जब नंबर अच्छे आ जाए तो एक बार इस वीडियो को हमारे आप पुनः देख लेना। और तब भी, अभी तो आपको लाइक करना ही है, फिर भी आप कमेंट में धन्यवाद अवश्य लिख देना कि सर आपकी वजह से नंबर हमें हिंदी में अवश्य मिले। अच्छा जी, आते हैं। इतना लिखने के बाद अब हम दूसरी चीज क्या करते हैं, सब कुछ लिखेंगे। अभी जन्म के बाद बारी आती है किसकी? मृत्यु की। तो मृत्यु के बारे में हम कैसे लिखेंगे, देखिए, चलिए नोट कर लेना बेटा। अब देखिए, इसके बाद हमने मृत्यु हेडिंग डाला। अब चूंकि जिसने जन्म लिया है तो मृत्यु तो उसकी जरूरी है, होगी ही, ये विधि का विधान है, प्रकृति का खेल है। इनकी जन्म, मान लो तुलसीदास जी का ही लिख रहे हैं उदाहरण के लिए, इनका जन्म इस सन में हुआ था, यहाँ पर हुआ था। उनके संबंध में, मृत्यु के संबंध में कोई दोहा आदि हो तो आप, जैसे तुलसीदास जी के बारे में बताया गया है, संवत 1680 80 गंग के तीर, इस तरीके से अगर आपको याद है तो आप ये लिख सकते हैं। इसके बाद जो पंक्तियां लिखेंगे वो क्या है, बहुत गौर से समझना, रेंगटे खड़ी करने वाली पंक्तियां हैं। एक बार एग्जामिनर अगर देखेगा इन पंक्तियों को तो सोचेगा कि यार ये बच्चा इन पंक्तियों को लाया कहाँ से है, कितना टैलेंट है इसके अंदर। वो आपको नंबर जो है, खुश होकर के, प्रभावित होकर के इन पंक्तियों से आपको नंबर, अधिकतम नंबर दे देगा। तो आते हैं, चलते हैं मृत्यु के बारे में जो पंक्तियां हम लिख रहे हैं। सूर्य तो ढल गया, सूर्य तो ढल गया पर ज्योति प्रखर बाकी है। सूर्य तो ढल गया पर ज्योति प्रखर बाकी है। हिंदी साहित्य सरोवर में वाणी की लहर, वाणी की लहर वाकी है। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, रोशनी को ढक लिया अंधेरों ने, रोशनी को ढक, क्या हुआ, रोशनी को ढक, ये ढा है बेटा, ढक लिया अंधेरे ने, अंधेरे ने, क्या हुआ, रोशनी को ढक लिया अंधेरों ने, पर किरणों का सफर भी बाकी है, किरणों का सफर बाकी है। इतना लिखने के बाद आप इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर लेंगे। जैसे कॉमा, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम जहां पर भी लगाया गया है वैसे ही आप लोग लगाएंगे। इनके मृत्यु का स्थान लिख देंगे। इसके बाद जितना आप जो कुछ याद करके ले जाएंगे, जो कुछ बीच में आपने याद किया है उसको सजा करके लिखना ही है, लेकिन जन्म और मृत्यु के संबंध में ये पंक्तियां अवश्य लिख दीजिए। एक बार एग्जाम के पहले, हिंदी के पेपर के पहले हमारी ये पंक्तियां आप अवश्य देखें। आशा करते हैं कि आप सभी लोग देखेंगे भी, और ये पंक्तियां अगर अच्छी लगे तो आप लाइक तो बनता ही है बेटा, लाइक करिए, अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करिए ताकि उनके भी नंबर हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।